भगवान, वो लड़की देव की जिंदगी के साथ खेल रही है। उसे अपना कर देव जिंदगी में एक बार हार चुका है। फिर से उसका दिल टूटा तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। भगवान, बरसों पहले मजबूरी में जो पाप मुझसे हुआ था उसका बदला तू देव से नहीं ले सकता। मैं तो उस परिवार के पैरों पर गिरकर उनसे माफी मांगना चाहती थी। मेरी वजह से जो कुछ छिन गया उनका वो सूद समेत लौटाना चाहती थी। वो जो सजा देते मैं वो सहने के लिए तैयार थी, पर तूने ही मुझे उस परिवार से दूर रखा क्योंकि तू चाहता था कि मैं जिंदगी पाए पश्चाताप की आग में चलती रहूं। फिर भी मैंने तुझसे कोई शिकायत नहीं की, पर मेरे बेटे के साथ ये नाइंसाफी क्यों भगवान? दादी, सुहाना मेरी बच्ची। दादी, आपकी चोरी पकड़ी गई। चोरी? यस दादी, आप इतने दिनों बाद वापस आए और मुझसे बिना मिले रूम में आ गई। पहले मुझसे मिलना चाहिए था ना, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी सुहाना की बहुत याद आई मुझे, बहुत। लेकिन अब मैं तुम्हारे पास हूं ना, अब मैं अपनी गुड़िया के साथ ही रहूंगी। ढेर सारे खेल खेलने हैं मुझे तेरे साथ और खूब सारी बातें करनी है। पता है मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं तुझे सुनाने के लिए। दादी, आप लास्ट डे क्यों आए? आज मम्मा और मैं तो दादू के घर जाने वाली हूँ। क्यों? क्यों जाना है आज? तुझे अपनी दादी के साथ नहीं रहना? मुझे आपके पास रहना है दादी, आपके साथ खूब सारा खेलना है। लेकिन हमारे 7 डेज खत्म हो गए ना, इसलिए हमें फिर से 7 डेज तक वेट करना होगा। ये धुआं कहाँ से आ रहा है और जलने की बुक? रोनिता, क्या कर रहे हो? तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो तुम बाहर जाओ ना, मैं नहीं जाने वाला। ना, ये क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? मेरे किचन को जंग का मैदान क्यों बना रखा है? सुन ही नहीं रहे, कब से बोल रही कि मैं खाना बनाऊंगा, देखो जला दिया फालतू में। तुझे मेरे किचन में घुसने की परमिशन किसने दी? चल बाहर निकल। मैं नहीं जाने वाला हूँ बाहर। सुहा और सोना इतने दिनों बाद आ रहे हैं तो मैं उनके लिए खाना बनाना चाहता हूँ, और सुहा को भी तो पता चलना चाहिए कि उसके मामू कितना अच्छा खाना बनाते हैं। उसके मामू को ना सिर्फ खाना खाना आता है। अभी भी बोल रही हूँ, बाहर जाके आराम से बैठो। अपनी बहू को कह दो कि मैं बाहर नहीं जाने वाला हूँ। ये मेरा भी घर है और मेरा भी किचन है, मैं खाना बनाऊंगा। जी नहीं, किचन और बाड़ी में न्यू एंट्री मेरी हुई है तो खाना मैं बनाऊंगी। एंट्री ठीक है, लेकिन सोहा के लिए खाना उसकी दीदा बनाएंगे। माँ ये क्या बात हुई? नहीं, मामी बनाएगी ना खाना। नहीं, मैं बनाऊंगा। मैंने बोल दिया ना, खाना मैं बनाऊंगी। मैं बनाऊंगा। अरे कहाँ ले यार, मैं बनाऊंगी। मैं आता ही नहीं है कुछ। खाना मैं बनाऊंगा। खाना मैं बनाऊंगी। नहीं, फिर से नहीं, पानी खेलूंगी। हाँ छोटी दादी, आपकी टोकन मैंने फिर से कट कर दी। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ, अब नहीं खेलूंगी मैं। हाँ अब तो मैं दादी से भी आगे आ गई। इस गेम में मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं जीत गई। देख भाई कचौरी, मेरी परी से मुकाबला मत कर, ये तुझे भी चटनी चटा देगी। माँ, लो भाई, ये दोनों भी आ गए। जीजी अब इतने डेज के बाद यहाँ पे वापस आई है, फिर भी देखिए देव के फेस पे ना आपको देख के हैप्पीनेस ही नहीं है। गरीब की बेटी अब आपको क्या बताए किसका असर। अरे देव, वहाँ क्यों रुक गया? अपनी माँ के करीब आ, उसका आशीर्वाद ले। कितने दिनों के बाद आई है। देव क्या कर रहे हो? आगे जाओ। खुश रहे। ये माँ के बारे में ऐसा कुछ जानता तो जो तुम भी नहीं जानते थे। तेरी माँ ने तो बहुत अच्छे काम किए थे, फिर भी उसके मन का बोझ कम नहीं हुआ।
कहीं सिर्फ सुहाना की वजह से देव अपनी जिंदगी में सोनाक्षी को ले आया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी बेटी ही मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि सोनाक्षी वापस मेरी जिंदगी में आ जाए। नमस्ते। मम्मा पापा देखो, दादी मेरे लिए क्या लाई है। आई लव दादी। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ रहूंगी तो मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं आपको अपने पास ही रखूंगी ताकि हम दोनों वक्त बिता सके, है ना पापा? दादी ने लेट आके अच्छा नहीं किया ना? हाँ सोहन, अब हम दादी को कहीं नहीं जाने देंगे, आपके साथ ही रहे। अब मैं दादू को घर जाके सब बताऊंगी कि दादी इज द बेस्ट। लो भाई, ये तो दादी की चमची बन गई और दादी के आने के पहले कूल दादू के साथ इतना खेली, उसका कुछ भी नहीं। नो नो, आप तो कूल दादू हो ना, दादी तो बेस्ट है। मम्मा हम लोग दादू के घर कब जा रहे हैं? जब आप चाहो तब। तो अभी नहीं, हम शाम में जाएंगे। आपको शाम को जाना है ना, तो शाम को जाएंगे। ओके ओके। चलो कूल दादू, अब हम लोग खेलते हैं। अच्छा लो, ये और फिर लोग और ऊपर चढ़ते जाते। वो लोग थकते नहीं है। उनके पास एक जादुई मंत्र होता है ना, मैजिक मंत्र। आप मुझे भी सिखाओगे? हाँ। जय माता दी। जय माता दी। वाह दादी, अब तो मैं सारी सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ और फिर से गुल्लू से जीत जाऊंगी। माँ, पहले मैं बात करूंगा। ऐसा क्यों? मैं बात करूंगी। क्यों मैं बात नहीं कर सकती? साथ में सब लोग क्यों बोल रहे हैं? पहले माँ बोलेगी। माँ बोलो, ये बोलो। अच्छा सोना, तेरे और सोहा के लिए खाना कौन बनाएगा, इस मुद्दे पर बहस हो रही है। अब तू डिसाइड कर किसके हाथ का खाना खाना है तुझे। माँ, आपसे बात करनी थी। क्या हुआ? किसी के हाथ का खाना नहीं खाना है क्या? वो बात नहीं है माँ, एक्चुअली आज हम घर वापस नहीं आएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि हम यहाँ एक हफ्ता और रुकेंगे। 1 हफ्ता? सोना, अगर तुम लोगों को 1 हफ्ता और रुकना है तो रुक जाओ। वो घर भी तो सोहा का ही है, उसके पापा का घर। थैंक यू माँ। आपने ऐसा क्यों किया? मतलब उन लोग को यहाँ बुला लेना चाहिए था ना। 1 हफ्ता अगर रुकना चाह रहे हैं और सोहा भी वहाँ रह के खुश है तो क्या प्रॉब्लम है? 1 हफ्ते की तो बात है। सही कह रही हो माँ आप। हाँ तो मुझे नहीं खाना बनाना। अरे गॉड, अभी तक तो दादी डाइस जल्दी दो ना। आ गई, चल डाल। 3। सोहा, यस मम्मा। आपको दादी के साथ वक्त बिताना है ना? यस मम्मा। तो ठीक है, मैंने दीदा से बात कर ली। 1 हफ्ता हम यही रुकेंगे, ओके? ताकि आप दोनों वक्त बिता सके। खेल लेना दादी के साथ। दादी मैं बहुत हैप्पी हूँ। अब मैं आपके साथ रहूंगी। आप मुझे रोज स्टोरी सुनाओगे ना? जो मेरी सुहाना सुनना चाहेगी मैं वो सुनाऊंगी, ठीक है? ईश्वरी, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई सोनाक्षी बिटिया ने। जिस बात को लेकर तू दुखी हो रही थी वो छूमंतर हो गई। अब तो खुश है ना तू? दादू, तो मैं दादी के लिए भी केक बेक करूंगी जैसे मैंने मम्मा पापा के लिए किया था। पता है दादी, हम लोग तीनों ने तो एक दूसरे के मुंह पे केक भी लगाया था।